जी, मैं हूं नासिर महमूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड उर्दू। आज मैं मौजूद हूं मिस सोनिया के पास जो साबका मिसेस हैं शेख अतीकुर रहमान की। आइए उनसे बात करते हैं मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, उनके गिले शिकवे, जो भी उनके मसाइल हैं, सच क्या है, हकीकत क्या है, वो आपके सामने रखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके सामने रखी जाए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम बताइएगा कि मैंने रिसेंटली शेख साहब का भी इंटरव्यू किया है और आपने थोड़ा सा उसमें बताना है कि सच्चाई क्या है, इसमें हकीकत क्या है, ये आप आवाम को बताएं, देखने वाले भी देख सकें आपको कि हकीकत क्या है इसमें, प्लीज। जी जी बिल्कुल। 2008 में मेरी शादी हुई थी शेख हम्म। अतीकुर रहमान से, जी जी। जो कि अतीक इलेक्ट्रॉनिक मशहूर है, हाल रोड पर ताजिर हैं वो लोग। हम्म। और उसके बाद 2009 में मेरी बेटी पैदा हुई थी, पहली नूरे हरम, जो कि जी माशाल्लाह जी। 13 साल हो गए हैं शादी को, 4 अक्टूबर को 13 साल हो जाएंगे। तो जो कि 12 साल की 13वें साल में है और हम्म। माशाल्लाह 7th क्लास की स्टूडेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो लड़ाइयाँ, झगड़े उनके बकौल के जब से ये सोशल मीडिया पे गई है तब से हमारी मतलब फैमिली डिस्टर्ब हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक आपको पहले बता चुकी हूँ ये इंटरव्यू से कि लड़ाई झगड़े उसी वक़्त शुरू हो गए थे जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई थी। इसके हम्म। एविडेंस है मेरे पास। जी जी। कि इसने मुझे 2009 में मेरी बेटी पैदा हुई है 15 जुलाई को, और छिले के बाद, जो छिला होता है नॉर्मली, उसके बाद ये मुझे मेरी माँ के घर छोड़ गया था और 2010 में मुझे इसने फर्स्ट डाइवोर्स का नोटिस भेज दिया था। जी जी। और मेन वही वजह थी कि जी बेटी क्यों पैदा हुई है, मसले। सो फिर ऐसे ही सुलह होती रही, आता रहा, ले जाता रहा, खैर माफी तिलाफी और ये सब कुछ ऐसे कर करके खैर माशाल्लाह 5 बच्चे हो गए। बीच में बेटा भी हुआ, अल्लाह पाक ने बेटा बड़ी मनतो मुरादों से दिया। जी जी। तो खैर इस तरह से वक़्त गुज़रता अच्छा गया। मैम, मुझे ये बताइएगा कि ये क्या सिचुएशन बनी कि तलाक तक बात पहुंच गई और अब आपके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप कभी किसी चौराहे पे लेके खड़ी हो जाती हैं, हार रोड पे चली जाती हैं, माल रोड पे चली जाती हैं, क्या फ्यूचर देख रही है इन बच्चों का, ये कोई अच्छी बात है? आप क्या चाहती क्या हैं? आप शेख अतीकुर रहमान से भी क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं इन बच्चों के बारे में? आप मीडिया में गई हैं, किसी वजह से गई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा मैम। सर मैं मीडिया में बेसिकली अगर मैं निकली हूँ तो मैं ऑलरेडी भी इंटरव्यूज़ में अपने कह चुकी हूँ, शायद आपने कहीं सुना हो कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह थी। हम्म। देखिए, हर इंटरव्यू में वो बड़ा ऑथेंटिक और सॉलिड तरीके से कह रहा है कि मैं बच्चों को खर्चा पे कर रहा हूँ, और एक तरफ वो कह रहा है कि मुझ पे झूठी डिग्रियां करवाई हुई हैं। देखिए, कोई अदालत, कोई जज मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं है। रिश्तेदार भी हो तो वो डिग्रियां नहीं करते जब तक कोई पीछे लॉजिक ना हो। तो जब डिग्री होता ही तब है जब आप अगली पार्टी को खर्चा पे नहीं कर रहे। तो फिर हम्म। उसका वकील या वो किस किस प्रूफ पे कह सकते हैं कि हम लोग खर्चा बीबी को पे कर रहे हैं और वो हम्म। मंथली हमसे ले रही हैं और बच्चे वो पाल रही हैं। ये बिल्कुल झूठ है। 2017 से 2017 से खर्चा लगा है, 2021 आ गया, 5 सालों में सिर्फ 1 लाख मुझे पे किया गया है। हम्म। जिसमें से, जिसकी मुझे मेरे पास रसीद भी मौजूद है, जिसमें से 8,000 दे दिया, 10 दे दिया, 7 दे दिया, 15 दे दिया, महीने महीने की तारीख अच्छा पे। मैम बताइएगा, अदालत ने कितने पैसे आप लोगों को ओके किए हुए हैं आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों का खर्चा जो अतीकुर रहमान साहब ने आपके बच्चों का खर्चा देना है, अदालत ने क्या पॉइंट किया हुआ है उनको, सर कितने देने पैसे हैं उन्होंने? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, जी। पांचों का 50,000 वो है खर्चा मंथली। लेकिन 2017 से खर्चा है, और जो कि 10% हर साल इंक्रीज होता है, होते होते ये हो गया 74-75,000 समथिंग मंथली पहुंच गया है। और अभी तक वो कोई खर्चा पे नहीं कर रहा। और जो पिछला खर्चा, जो ड्यूज हैं, वो कोई 37 to 40 lakhs है, जी जिसको जी। ये हाईलाइट करके पेश कर रहे हैं कि 40 लाख रुपए बच्चे वापस देने के मांग रही है। शायद आपके जी इंटरव्यू जी। में जी भी जी, उन्होंने बिल्कुल बोला ऐसे था ही है। कि जी 40 लाख रुपए, ऐसी कोई बात नहीं, इसने पिछला खर्चा पे करना है। ये 40 करोड़ भी मुझे देगा ना, तब भी मैं इसको अपने बच्चों का बाल नहीं दिखाऊंगी। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। जी। अब आप चाहती क्या है मैम? मैम, लोग सुनना चाहते हैं, ये मैं समझता हूँ कि आप, अब आपका क्या, आप क्या चाहती है उनके लिए, आप शेख अतीकुर रहमान की फैमिली से उनसे क्या चाहती हैं आप? सर मैं उनसे बेसिकली अपने लिए कुछ नहीं चाहती। ठीक है मैम। ये बच्चे शेख अतीकुर रहमान के हैं, ये इसको ये नहीं जुटला सकता। जी मैम। और ये बच्चे मुझ में से हैं, ये भी नहीं जुटला सकता। जी मैम। और मुझे सिर्फ
मेरे बच्चों का हक चाहिए, उनको प्रोटेक्शन शेल्टर दे, बेटी है उसकी, जी जी। रोज रोज किरायों पर घर बदलना, रुल नहीं सकती। अभी भी लास्ट मैंने 2 मंथ का रेंट नहीं पे कर सकी, बिल नहीं पे कर सकी, 100 प्रॉब्लम्स होती हैं, सदा वक्त हालात एक से नहीं मैम रहते। उनका कहना ये है कि वो एक ब्यूटी पार्लर की मालकिन हैं और वो बड़ा अच्छा चलता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है पैसे लेने का, और बस आप समझती हैं, जी आपने मेरा बिल्कुल। प्रोग्राम देखा जी हो। जी। इसके बारे में मैम आप क्या कहेंगी? सर उन्होंने बहुत से इंटरव्यूज में ये भी कहा है कि ये लोगों का काम है कि ये पैसे बटोरती है और आगे वहां से फिर चली जाती है, फिर इसका काम है कि लोगों से पैसे बटोरना। मेरे हिसाब से ये बहुत झूठा और बेबुनियाद से इल्जाम है। किसी की इज्जत को आप इस तरह से कर रहे हो कि एक आपके वो बच्चों को लेके बैठी हुई है, एक बच्चों को वो आपके सर्वाइव कर रही है, आपने तो उसको रोड पे कर दिया था, उसका सामान छीन लिया, उसका घर छीन लिया, इवन उसका जेवर छीन लिया, इवन आपने तो बच्चों के टॉयज तक नहीं उसको दिए। मतलब है कि आप किस किस तरह से ये बात कर सकते हो कि वो पैसे बटोरना चाहती है। अगर वो पैसे बटोरना चाहती तो आज तुम्हारे मुंह पे बच्चे मारती, तो और भी बहुत से जरिए हैं पैसे बटोरने के। तो ये तो वो भी मानेगा ना कि और भी बहुत से जरिए हैं पैसे बटोरना। अल्लाह माफ करे, मैं बेटियों की माँ हूँ, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि ये मेरी बेटियों को, बच्चियों को शेल्टर प्रोवाइड करे, क्योंकि बच्चियां इसकी हैं। कोई भी बाप नहीं चाहता कि उसकी बच्चियां रोड पर हो, उनकी इज्जत होती है वो। और फिर एक और चीज मैंने आपके इंटरव्यू में सुनी, वो बार बार कहता है कि उनको ये, मैं अगर मुझे पैसे ना दिए तो मैं उनको बुरे काम पे लगा दूंगी। जी मुझे ये एक्सप्लेन करे शेख अतीकुर रहमान, कौन सा बुरा काम, मैं कौन सा बुरा काम ऐसा कर रही हूँ जिसपे मैं उनको लगा दूंगी? वो मेरी भी बेटी है। जी अब मैंने भी उनको ऑपरेशन से, सी सेक्शन से जन्म दिया है, जी। तकलीफ ली है 9 महीने, तो मैं उनको किस बुरे काम पे लगाऊंगी जो इतनी देर से उनको लुक आफ्टर कर रही है, जबकि आप यहाँ बैठे हैं, आप देख रहे हैं मेरे बच्चे मुझे मतलब छोड़ रहे हैं या मेरे से कितना वो करते हैं, मेरे से एक साइड, 1 मिनट नहीं एक साइड पर जाहिर होते। बात है, माँ है, माँ के बगैर तो कोई भी बच्चा नहीं बिल्कुल। रहता तो मैम। आपने इतनी देर में मेरे घर में या मेरे जो जहां मैं रह रही हूँ, कौन सी ऐसी चीज ऑब्जर्व की है जो कि गलत है, या मेरी बच्चियां गलत राह पे लग रही हैं, या मैं उनको किसी गलत राह पे लगा रही हूँ? मुझे इसके बात की बिल्कुल समझ नहीं आई, जबकि इस बात पे मुझे इसका जवाब चाहिए कि कौन सा बुरा काम। देखिए मैम, हम लोगों को नहीं है, वो शेख अतीकुर रहमान की जी जी जुबानी है कि बिल्कुल। उनको फील हो रहा है ये सारी चीजें। और मैम आपने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है अच्छा, उनके लिए, आपने आपने उनके एक निजी यूट्यूबर तारे को सो आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये बंदा मुझे दूसरों के सामने भी वो करता रहे, मैं वो क्वेश्चन दोबारा दोहराना नहीं चाहता, जी जी बिल्कुल। जबरदस्ती ली है। इसमें क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, आप ये भी बता दीजिएगा, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। जी, बिल्कुल, मैं आपको उसकी हकीकत से आगाह करती हूँ कि वो बंदा कितना फ्रॉडी है, कितना झूठा बंदा है। जब आप इंट्रो कर रहे थे, मैं देख रही थी कि उसके जो अल्फाज़ थे ना, उसकी ज़ुबान का साथ नहीं दे रहे थे। वो बंदा इतना घबराया हुआ था, जैसे कोई उसको ना कोई एक पेपर पढ़ा कर ना, तो सामने लाया गया है। तो वो बंदे के ऐसे हालात हुए थे, क्योंकि सारी और हमारी दुनिया भी देख रही थी, मैं भी इंट्रो देख रही थी। तो 2 बातें हैं कि एक तो वो बंदा, एक जो उसने कहा है कि ये तलाक इसने खुद मांगी है, ये जी बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम है। वो बंदा रोज मेरे पास आता था, रोज आके मेरे सर पे बैठ जाता था, छोड़ दें जान, छोड़ दें, उसने नहीं रखना, वो नहीं, वो बच्चों का नहीं पूरा कर सकता। मैं कहती थी वो बिजनेसमैन है, वो सब कुछ कर सकता है, बस उसने कब्रिस्तान चले जाना, वो मलंग हो जाएगा बहुत जल्दी। आप उसको पूछिएगा कि ये बातें हुई है कि नहीं हुई, वो मलंग हो जाएगा बहुत जल्दी। वो ना फैमिली के चक्कर से दुनियादारी से निकल गया। सॉरी। मैंने तो कहीं नहीं देखा कि वो दुनियादारी से निकल गया, बल्कि वो तो और एक्टिव होके बैठ गया दुनियादारी में आकर। तो वो बंदा अब फैमिली की तरफ रुझान नहीं करता, वो बंदा अब इस तरह से नहीं रहा, उसका पीछे बैकग्राउंड खत्म हो गई हुई है, आप उसको उसको उसके हाल पे छोड़ दें। वो बस अब नहीं, वो घर नहीं आना चाहता, ये घर से भाग गया था, पहले डाइवोर्स देने से पहले भाग गया था। मैंने कहा आप उसको मेरे सामने लाओगे तो बात होगी कोई। वो नहीं आया मेरे सामने, और मुझे फर्स्ट नोटिस जो है ना 28 अगस्त को मसूल हो गया था इसी बंदे के थ्रू। मैं जबकि अपने घर में थी बस्तामी रोड, और नोटिस मेरे पेरेंट्स के घर आया था, यानी कि ऑपोजिट चले थे। नोटिस मुझे नहीं पहुंचाया, मेरे पेरेंट्स के घर मतलब भेजा था। जी जी। वो यहाँ की यूसी में मसूल हुआ था, जो कि हम में से किसी ने रिसीव नहीं किया, देन वो वापस चला गया था। अच्छा मैम, मुझे ये चीज की समझ नहीं आ रही, इसका मतलब कि वो लोग झूठ बोल रहे थे, झूठ पे मबनी सारी बातें हैं और एक बात आपकी मैं नजर ये में? कर दूं कि मैं वो बात कर नहीं सकी जो आपने मुझसे सवाल किया कि ये जो आता था रातों को, चाबी इसको दी हुई थी,
और आपने उनके इंट्रो में आपने ये मुखातिब किया था उनको कि आप जाते थे रात को, चाबी आपको दी हुई थी घर की, तो बिल्कुल चाबी उसको दी हुई थी घर की। वो आता था, जब मर्जी खोल के वो आ जाता था। वो आके बड़ी बदतमीजी वाली हरकतें करता था। वो तो भाई के नाम पे धब्बा है। मैं आपको इसका भी सबूत प्रोवाइड कर दूंगी। देखिए आप एलिगेशन लगा रही हैं मैडम, आप सोच समझ के बात कर रही हैं। जी बिल्कुल, मैं किसी सोच के समझ ऊपर के आप बात कर रही हूँ। एलिगेशन लगा रही हैं कि वो एक तरफ से वो बंदा कह रहा है कि वो मेरी बहनों की तरह है। अब आप मैं आपको उसका सबूत प्रोवाइड कर दूंगी कि बहनों को इस तरह की चीजें सुनाई जाती हैं या कही जाती हैं, बातें की जाती हैं। जब मैंने आपको इतने कॉन्फिडेंस से कहा है, तो मेरे पास कुछ तो उसका होगा ना, जो मैं आपको पेश करूंगी। बिल्कुल। और एक चीज और, ये जो घर आना, आप देख रहे थे कि वो कहता था मैं रातों को खाना लेकर जाता था और मैं ये भलाई करता था। जी जी साथ ही जी शेख साहब कह रहे हैं मैं भी साथ होता था। जी जी दो बातें हो गई उनकी उनकी तो आपस में बातें ही नहीं मिल रही। शेख नहीं होता था साथ, उसको पता जरूर होता था कि ये आता है। वो अकेला आता था चाबी खोल कर, और वो अंदर आके, तो मेरे बच्चे गवाह हैं, मेरे बच्चे मेरे पास ही होते थे। अच्छा मैम, आगे बढ़ते हैं। मैम, उन्होंने कौन सा जुल्म किया आपके ऊपर जब भी आप उनके घर गई हैं? बल्कि तो मैंने रिकॉर्डिंग में देखा है कि वो आपको अंदर बिठा के वो आपको खाना खिला रहे हैं या आपको जो भी कर रहे हैं। वो क्या माजरा है? आपने कहा जी हम मैं गेट पे भी जाती रही हूँ तो वो बुरा भला और जो भी वॉट जो भी उन्होंने कहा, आप आपकी जुबानी में सुनना चाह रहा हूँ। जी जी। आपको इसलिए इस प्लेटफॉर्म से बात करने का मौका मिल रहा है कि आप प्लीज बताएं आप। सर, रिकॉर्डिंग वो लोग दिखाते हैं कि रिकॉर्डिंग्स मेरे पास भी हैं, मौके की रिकॉर्डिंग्स मगर है। रिकॉर्डिंग तो वही है ना जो आप बैठी हुई हैं अंदर सुकून से अब बच्चों के बिल्कुल साथ आप बिल्कुल, आई वो रिकॉर्डिंग ना तो हैं। 7वें मुहर्रम की है, वो रिकॉर्डिंग उन जगहों की नहीं है। उन्होंने दिखाई अपने खिलाफ, उन्होंने कोई सबूत नहीं बताया। वो भी मैंने नाश्ता पकड़ा हुआ था बच्चों का हाथ में, वो नाश्ता उन्होंने नहीं दिया। वो नाश्ता अपने बच्चों का मैं लेकर गई थी, वो भी नाश्ता पकड़ा था। इन्होंने मेरे घर के बाहर से मीटर उतरवा दिया था। मीटर उतरवाया है, मैंने कसाई को फोन किया, मैंने कहा आप बीच में सालसी बने हुए हैं मोहतरम, आप आए उधर और ये बात खत्म करें कि मीटर क्यों नहीं लग रहा मेरे घर का, मेरे बच्चे एसी के बगैर नहीं रहते मगर वो तो गर्मी कह में। रहे हैं कि ये एक मेरे ऊपर पर्चा काटने की बस कोशिश की गई कि एक मीटर चोरी किया, वो बिजली की तारें चोरी करके उल्टा मेरे ऊपर पर्चा करवा दिया। इसमें क्या हकीकत है सर, मैडम? मेरे पास मीटर उतरे हुए की भी और जो मीटर उतार के ले जा रहे हैं, मैंने ऑन दी स्पॉट रिकॉर्डिंग की हुई है लाइव अपने मोबाइल अच्छा से, जी। जब मीटर उतरवा रहे हैं। और जिसने उतरवाया है उस बंदे ने तस्लीम किया है, शेख अतीकुर रहमान ने मीटर उतरवाया है, उसके हुक्म से। मेरे पास सारा मगर सबूत शेख है। अतीकुर रहमान खुद कह रहा है कि मैं वहां पे रह नहीं रहा, तो मैंने कैसे मीटर तुड़वाना सर, था? वो रह नहीं रहा, लेकिन उसके पीछे उसकी फैमिली तो रह रही थी ना। तब हम्म। मुझे डाइवोर्स के 3 नोटिस नहीं हुए थे। 3 नोटिस ये हवालात में रहा है। मौके पे इसने मुझ पे फायरिंग कराई, तशद्दुद, जिसके बकौल आपकी वो उसमें कह रहा है मगर कि मैं सॉरी, मैंने आपकी बात काटी है। यही सवाल मैं आपसे दोबारा करना चाह रहा हूँ। फायरिंग की अगर आप बात कर रही हैं तो आपने तो 15 पे कॉल की, उन्होंने 15 का रिकॉर्ड भी निकलवा लिया। उसमें उन्होंने कहा जी यहाँ पे कोई फायरिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। वहां के मोहल्लेदारों ने भी यही कहा। इसमें क्या सच्चाई है जी मैडम? बिल्कुल, वहां के मोहल्लेदारों ने जो भी कहा है वो मुझे नहीं पता, पर मेरे पास सबूत है। और ये कोई, और मेरे पास सबसे बड़ी बात, मेरा मेडिकल है और सर्विसेज हॉस्पिटल का ऑथेंटिक मेडिकल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेडिकल जी। झूठा नहीं अब होता। आपने मेडिकल्स की बात की, उन्होंने मेडिकल्स आपका निकलवाया हुआ, उसमें किसी किस्म की भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई हुई? मैं आपको आपको आप बल्कि ऑन एयर मेडिकल शो करिएगा, उसके ऊपर देखिएगा। जो इसके ऊपर दफा लगी हुई है वो बेलेबल ही नहीं है। जो इसके ऊपर दफा लगी हुई है वो बेलेबल ही नहीं है। मैं आपको प्रूफ करूंगी, बल्कि आप ऑन एयर चलाइएगा वो। ठीक है, और ठीक है। उसका जो नंबर है ना ऊपर, जी जी। वो किसी को भी, यानी कि हमारी पब्लिक देखेगी, हम्म कोई बीच में से ऐसा गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा, कोई डॉक्टर होगा, जी जी। कोई ऐसा एमडी होगा, कोई जो पता लगा सके कि ये मेडिकल झूठ है, 2 नंबर है, या ये क्या है, वो ठीक है, अब फौरी आपको बता देगा कि ये किस तरह का मेडिकल है। ठीक और है। जो मेडिकल इन्होंने बनवाया होगा, जी जी। ऑब्वियसली वो 2 नंबर होगा, जिसमें वो कह रहे हैं हम्म। कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्योंकि प्रूफ मैंने दूंगी। खुद मेडिकल रिपोर्ट्स देखी है उनकी कि वो मैं इसलिए मैं ये क्वेश्चन कर मेरे रहा हूँ पास आपके सभी साथ। मेडिकल है, मैं अभी आपको शो कर देती हूँ। ठीक है, ओके। हम्म, लेट आगे चलते हैं मैम। मुझे मैडम ये बताइएगा कि आप मीडिया में सबसे पहले आप गई हैं, पहले वो नहीं गए। जी जी। मैम उसकी क्या वजह थी? आप मीडिया में इस हद तक क्यों गई? आपने उनके अपनी शादी की पिक्स भी लगा दी, फिर बाद में उधर से भी लग गई। तो आप आगे, मैं समझता हूँ कि इस चीज का कोई हल क्या निकलेगा? आप क्या समझते हैं कि ये बात तो ठीक नहीं है, ये आगे बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा बढ़ी जा रही है, तो क्या समझती हैं आप
आप मीडिया में किस लिए गई हैं? आपकी क्या वजूहत हुई है? आपने इतना बड़ा कदम क्यों लिया? बच्चों को भी साथ लेके गई हैं आप। सर मैंने पहले भी एक बात बताई की थी कि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी जाने की। एक तो इन्होंने बिल्कुल झूठा ये बात की है कि हम खर्चा मंथली पे कर रहे हैं। खर्चा जरूर लग गया हुआ है, ड्यूज जरूर देने हैं, जो कि इन्होंने बहाना लगाया 40 लाख रुपया मांग रही है बच्चे देने का। ये बिल्कुल फजूल बात है। आज मैंने ऑन एयर एक बात कर दी है कि ये मुझे 40 करोड़ भी देगा तो मैं अपने बच्चों का बाल नहीं दिखाऊंगी इसको। तो ये इसकी गलत फहमी है कि 40 लाख रुपया इसने मेरे 37 लाख वो देना है जो 2017 से खर्चा लगा हुआ है, वो क्लियर करना है। और इसमें कोई हकीकत और सच्चाई नहीं है कि ये खर्चा मुझे दे रहा है। और किसी का दिल नहीं करता कोई इज्जतदार घराने से उठे और जाके मीडिया के आगे खड़े होके तो अपने रोने बैठ जाए। जी जी ऐसा ही। मैं बड़ी परेशान थी, मैं मजबूर थी। इससे पहले मैंने इससे बात की थी, वो भी मैं प्रूफ आपको इसके चैट के कर दूंगी, बेशक आप ऑन एयर कर दीजिएगा। मैंने जाने से पहले इसको बोला था कि हालात बहुत खराब हुए हैं, परेशानी है, बच्चे तुम्हारे हैं, तुम्हारी मेहरबानी तुम खर्चा पे करो, तुम्हारी मेहरबानी तुम खर्चा दो बच्चों का, और बच्चे तुम्हारे ही हैं। तुम ड्यूज दो ताकि मैं कोई गिरवी शिरवी घर लूं, कोई मतलब कुछ पैसे मैं अपने पेरेंट्स से लूं पकड़ूं, कुछ कर करा के कोई मैंने गवर्नमेंट का लोन अप्लाई किया हुआ वो लेकर, तो मैं ना इनको कोई घर छत लेकर बैठूं, मैं बेटियां लेकर रोल नहीं सकती। इसने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। देन मैं परेशान थी, मैं रेंट नहीं पे कर सकी, मैं बिल नहीं पे कर सकी, मेरे बहुत मामला थे, बच्चों की फीसें वगैरह सब कुछ, 5 बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो फिर मैंने ये कदम उठाया कि यार ये शायद इसको गैरत आ जाए कि मेरे बच्चे रोड पर आ गए हैं, लेकिन उसको गैरत नहीं आई, उल्टी उसने मुझे बदनाम कर दिया, झूठा बदनाम कर दिया कि ये मुझसे खर्चा ले रही है। भाई उसके प्रूफ भी तो रखे ना आगे लाके कि किधर तुम मंथली खर्चा दे रहे हो, आपको उसने प्रूफ शो किए हैं? नहीं वो तो आपके सामने वकील साहब ने बात की है उनके, वो तो आप भी समझती हैं जी वकील साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल झूठी की है। वकील साहब के भी मैसेज मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखा दूंगी, आप ऑन एयर कर दीजिएगा। वकील साहब को मैंने कहा कि आपने झूठी गवाही क्यों दी है, तो कहते हैं मैडम मैं फिर और क्या करता, यहाँ से वो बंदा झूठा है। एक और बात उन्होंने आपके इंटरव्यू में की है कि ये 3 बच्चे भाई 3 बच्चों का मामला ये कर रही है। तो बेसिकली मैंने जरूर कहा था कि भाई 3 बच्चे तुम ले लो छोटे, 2 बेटियां जवान हो रही हैं, एक बेटी 13वें साल में है, एक 11वें साल में है, उनकी परवरिश मैं करती हूँ, बच्चे अच्छे तरीके से पल जाएंगे, माँ बाप से महरूम नहीं होंगे। जी ऐसा ही है। मैं भी शिफ्ट हो जाऊंगी रेंट पे समनाबाद, तो ये होगा कि चलो बच्चे अगर रात को मेरे पास आते हैं वो मेरे पास आ जाए, माँ बाप यानी उनको फील ना हो कि हमारे माँ बाप में से कोई एक नहीं है। जी ऐसा ही है। सर मैंने ये अच्छी सोच सोची थी, लेकिन उनको वो रास नहीं आई इज्जत, तो उसने कहा जी मुझे 5 बच्चे चाहिए। मैम क्या आपने जरा सा भी नहीं सोचा कि बच्चे मेरे जा रहे हैं, मीडिया के सामने आएंगे, खुद भी वो उसका बाप भी जलील होगा, कुछ आप लोग भी परेशान हो जाएंगे, इन बच्चों के फ्यूचर के बारे में आप नहीं सोचा? आप क्या बंद कमरे में बैठ के नहीं ये डिस्कशन हो सकती थी? सर मैंने इसके कोई मसले वकील का को हल नहीं बंद कमरे में हो सकता था मैडम? सर मैंने इसके वकील को कोई 1001 मैसेज किया है, जिसमें मैं आपको प्रूफ दे दूंगी, जिसमें मैंने बार बार बोला है, मेरे पास ऑन एयर रिकॉर्डिंग्स भी हैं कि मैंने उनको बोला है सर इस मसले का हल निकालें, उससे बात करें, वो चाहता क्या है, वो चाहता क्या है। फिर मैंने जब इसके वकील ने मुझे कहा ना वो बात करना चाहता है, वो इतना खर्चा मंथली नहीं पे कर सकता, वो गरीब है, वो बेचारा है। आप भी इंट्रो करके आए हैं सर, देखिए वो कहाँ से गरीब है, वो खुद तस्लीम कर रहा है कि मैं बिजनेसमैन। आपके वकील कहते हैं, उसके वकील कहते हैं कि वो गरीब है, वो परेशान है, इवन के 14 अगस्त के बच्चों ने कपड़े मांगे हैं, तो मैंने उसके वकील साहब को कहा कि बाप को बोले लेकर दे, बच्चों का राइट है। तो उसने कहा उसके पास तो कुछ भी नहीं है, उसके पास तो 1 रुपया नहीं है जेब में, वो कहाँ से लेकर दे। हो सकता है उनके पास ना हो, आपको इस चीज का आइडिया ना हो मैडम। सर आप इंट्रो करके आए हैं, आपने देखा है, वो खुद तस्लीम कर रहा है बंदा, मैं हाल रोड पे होता हूँ, अतीक इलेक्ट्रॉनिक है मेरी। अतीक इलेक्ट्रॉनिक की अगर वो बात कर रहे हैं तो अतीक इलेक्ट्रॉनिक में वो खुद तो बैठते नहीं है, वो काफी अरसे से। सर वो बैठे या ना बैठे, मेरे पास उसके प्रूफ्स हैं, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता है। अभी लास्ट उसने 44 मरला एलओएस नाले पे जगह बेची है 4.5 करोड़ रुपए की। तो वो बंदा बिल्कुल झूठा है। उसके ऐसे दोस्त हैं, दोस्त अहबाब हैं जो तस्लीम करेंगे, जिनके साथ ये काम करता रहा, वो जिनके साथ इसकी इन्वेस्टमेंट थी, मैं उनके प्रूफ भी आपको दिलवा दूंगी कि कितने कितने रुपए ये उनसे ले जाता रहा। 1.5 करोड़ रुपया किधर है भाई, मेरे बच्चों का तो आज तक कुछ नहीं बनाया, इसने किधर है वो पैसे। ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसकी फैमिली बहुत स्ट्रांग है, ये सब कुछ है। अगर फैमिली ने उसको रखा हुआ है तो
पीछे से कोई वजह से रखा हुआ है ना, वरना वो कुछ ना नकम्मा होता, किसी काबिल ना होता। तो आजकल आपको पता है निकम्मी औलाद को तो सगे माँ बाप नहीं बर्दाश्त करते, ऐसा ही है। तो यही बात है कि मैंने अपना हक नहीं मांगा, क्योंकि मेरा हक उस पे अब है भी नहीं। एक जगह पे वो ये भी कह रहा है कि जी सोनिया रहमान क्यों लगाती है साथ, जी जबकि ऐसे वो मैं सोनिया रहमान नहीं, मैं पूरी पब्लिक के आगे ये कहती हूँ मैं सोनिया शेख हूँ। लेकिन जब तक इसके आईडी कार्ड पे मेरा नाम साथ है, हर जगह मुझे पुकार सोनिया रहमान के नाम से पड़ती है। ठीक है अदालत में केस लगाओ सोनिया रहमान, ठीक है। कहीं जाना हो सोनिया रहमान। इस वजह से मैंने अभी सोनिया रहमान ही लगाया हुआ है। उतार दूंगी बहुत जल्द जब आईडी कार्ड चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि क्या आखिरी हल क्या है मैम आगे? आप नहीं समझती कि ये एक बड़े मिल बैठ के इसका हल निकालने बजाय कि आप रोड्स के ऊपर जाके शो ऑफ करें बच्चों को, और अपने घर की जो मसले मसाइल हैं वो सारे जमाने के सामने आप शो करें, क्या इसका कोई हल निकल सकता है मैडम? जी सर, बिल्कुल निकल सकता है। अगर उनकी फैमिली में से कोई बड़ा उठे तो सही, कोई बड़ा बात करे, कोई मेरे वालिद साहब से कांटेक्ट करे, ठीक है। कोई अगर नहीं वालिद साहब से कांटेक्ट करना, कोई बीच में कोई ऐसा बंदा डाले, हाल रोड का डाले, जो कहे हाँ जी बैठ के इस मामले को सॉल्ट आउट करो कि अब क्या करना है। चलो उन दोनों की तो जिंदगियां खत्म, वो एक साइड पे हो गया, बीवी एक साइड पे हो गई। अब एक दूसरे को मत उछालो, क्योंकि जी ऐसे ही बदनामी है। बच्चों की है। जी जी आप आपके छोटे इवन के बच्ची हैं, वो कल को आप लोगों के लिए मसला ना बने, आपके बच्चे भी छोटे हैं। इसने मेरी पर्सनल वीडियोस वायरल की हैं, मेरी पर्सनल थी, मेरे पास प्रूफ है इस चीज का, क्योंकि मैंने इसको सेंड की हुई थी, इसके मैसेज से आगे से, तो जो कि विद प्रूफ मैं एफआईए को दे चुकी हूँ। इसने मेरे साथ जो किया है, वो इसको ये नहीं पता लगा कि आज मैं इसकी वीडियो वायरल कर रहा हूँ तो कल को मेरी बच्चियों पे असर पड़ेगा। मगर मैडम आप ये भी तो देखिए ना, आपने भी उनकी वीडियो वायरल की है ना, उनके मामू की, और उनके आप इवन कि आप अपनी शादी की वीडियो खुद वायरल कर रही हैं सर मैंने एक मीडिया में आके, निजी जी चैनल पे आके। मैंने सोशल मीडिया से हटकर, जो कि सोशल मीडिया में उसके मामू की वीडियो पिक्स थी, मैंने वही वायरल की। मैं उसका प्रूफ दे दूंगी आपको। उसकी क्या वजह, आपने उनको जिक्र क्यों किया मैम? जी वो तो बिल्कुल। एक थर्ड पर्सन थे, और मैंने उनका ना लेना देना भी नहीं था जी, इनसे वो मैम। बहुत मोहतरम है मेरे लिए, वो बहुत एहतराम के काबिल है मेरे लिए, वो ठीक है। बहुत इज्जत वाले हैं मेरे लिए। मैंने उनसे सिर्फ इंसाफ की अपील की है ठीक कि है। आपकी भी 4 बेटी हैं, मेरी भी 4 बेटी हैं, आपका भी एक बेटा है, मेरा भी एक बेटा है। तो अपनी इज्जत, ये आपके खानदान की इज्जतें हैं ना, ठीक है। इनको रोड पे मत रोलो, इनके लिए कुछ सोचो। मेरे लिए वो बहुत मोहतरम है, मैं आज भी उनकी वैसे ही इज्जत करती हूँ जैसे जब मेरा इसके साथ रिश्ता था, वैसे इज्जत करती हूँ। तो काइंडली मेरी आज भी उनसे यही अपील है कि इन बच्चियों का कुछ सोचे। मेरी अपनी कोई डिमांड नहीं है उनसे, ना मेरी कोई नीयत है कि मैं उनको अल्लाह माफ करे कोई बदनाम करूं। वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेक है, वो लोगों का इतना भला करते हैं, तो अपनी फैमिली के लिए क्यों नहीं भला कर रहे? दैट्स इट। अच्छा मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि व्यूज बहुत ज्यादा लोगों के आए हैं, उनको कोई आप मैसेज देना चाहें, आप कोई किसी किस्म का भी मैं देना तो चाहें तो मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। मैं तो सबसे पहले ये मैसेज उसकी फैमिली को देना चाहूंगी, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट कमेंट कर रहे हैं, जिनको मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, जिनकी फोटोज लगी हुई हैं, जिनके नाम मैं जानती हूँ। वो मैसेज कर रहे हैं ये औरत ऐसी, ये औरत ऐसी। भाई तुम लोग नहीं जानती, तुम लोगों की मैं भाभी, माँ, कोई एहतरामन रिश्ता रह चुका है, तुम लोग ना इसमें पढ़ो। ये हम दोनों मियाँ बीवी का मामला है, हमारी फैमिली बच्चों का मामला है। तो आप लोग हमें हम तक रहने दो, और आप लोग ना कहो कि ये औरत ऐसी तो ये औरत वैसी। आप लोगों के साथ मैं बहुत अच्छी रही हूँ जब तक रही हूँ। तो काइंडली आप लोग ना अपने कजन को मतलब के वो करने के लिए तो ना आप बीच में आओ। ये हमारी लड़ाई है, हमारे तक रहने दो। और बाकी अवाम को मैं यही कहूंगी कि काइंडली सच का साथ दें, और सुनी बातों पर यकीन ना करें। और बाकी मेरा कोई मुतालबा नहीं है अपना, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। सिर्फ मेरे बच्चों का हक दे, और मेरी कोई डिमांड नहीं है इनसे। मेरे बच्चों को छत प्रोवाइड करे, उनका खर्चा जो कानून ने लगाया वो दे, जो इसने लॉट ड्यूज देने हैं लास्ट वाले वो क्लियर करे। दैट्स इट। जी नाजरीन, आपने सोनिया शेख साहबा की बात सुनी, और उन्होंने यही कहा कि मेरा हाजी नवाज पप्पू साहब से बहुत इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, वो भी बच्चियों वाले हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि वो मेरे मामला को हल करें, का कोई इशू नहीं है। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, यकीनन आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ वर्ल्ड देखते रहिए। नासिर महमूद, अस्सलाम वालेकुम।